कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं। नाम बोले तो जोयू, पर हम इसे येजी ही बोलेंगे। जिन लोगों ने बिग बॉस ड्रामा देख रखा है वो लोग समझ जाएंगे। हमारी फेवरेट एलेनर ली का बिग बॉस के 8 साल बाद स्कूल ड्रामा आया है। इस लड़की ने बिग बॉस में क्या मस्त एक्टिंग की थी, हाँ या नहीं? आप सब हमें कमेंट करके बताइए। खैर, अब हम स्टोरी की तरफ आते हैं। येजी गुस्सा है और किसी से मिलने जा रही है। लो जी, पहुंच गई ये बार क्लब। इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड जिसका नाम लियान है, वो तो यहाँ पे मजे से सोया पड़ा है। ये देख येजी को गुस्सा चढ़ता है और ये पानी से भरा गिलास सीधा इसके मुंह पे दे मारती है और बोलती है कि उठ गए ना तुम। बैड बॉय लियान का दिमाग सटक जाता है। ये लड़की का हाथ पकड़ लेता है और इसे डराने धमकाने लगता है। येजी इससे पूछती है कि तुमने ही मेरी मॉम का स्टॉल तोड़ा था ना? वो जवाब देता है कि हाँ, वो यही डिजर्व करती थी। वो कहती है कि ओ अच्छा, तुम्हें तो फिर बड़ा मजा आया होगा। बैड बॉय जवाब देता है कि हाँ, बड़ा मजा आया, क्या कर लोगी? बस ये सुनने की देर थी। लड़की स्नोकर बॉल उठा के इसके मुंह पे दे मारती है। लियान तो जख्मी हो गया, इसके फेस से तो खून निकल रहा है। इसका एक दोस्त गुस्सा होके येजी की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उसे मार सके। इससे पहले कि ये लड़की तक पहुंचता, तभी लियान इसे रोकता है और वो येजी को अपने साथ ले जाता है। सुनसान गली है, बस ये दोनों हैं, कोई आसपास नहीं। येजी इससे बोलती है कि क्या तुम्हें उन गुंडे मवालियों के साथ हैंग आउट करने में मजा आता है? वो जवाब देता है कि तो फिर क्या करूं, उन सबको मार डालूं? येजी बोलती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो? वो जवाब देता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह सफर करो। तभी अचानक से एक कार आकर रुकती है, जिसकी साउंड सुन के लियान थोड़ा पैनिक होता है। येजी इससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? एक हैंडसम बॉय इनके पास से गुजरने लगता है। वो इन दोनों से बोलता है कि मुझे रास्ता चाहिए। ये बात सुन लियान वापस जाने लगता है। इसका और येजी का आपस में कोई तो कनेक्शन है। ये दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं? जरूर कोई वजह होगी। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को उसके घर में देखते हैं। नाम है जिनमिन। तभी एक लड़का इसके घर में दाखिल होता है। ये तो वही है जिसे हम प्रीवियस सीन में देख चुके हैं। नाम है चैंग्यू। ये खूबसूरत जनाब इस ड्रामे का फर्स्ट मेल लीड भी है। ये दोनों कजन्स होने के साथ साथ एक दूसरे के जानी दुश्मन भी हैं। दोनों एक दूसरे को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। इनका रिश्ता टॉम एंड जेरी जैसा है। जिनमिन चैंग्यू को बासी लड्डू खिला देती है और इससे बोलती है कि मेरी खुशकिस्मती है कि इस बार केवल 2 महीने तक ही तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। एग्जाम्स की तैयारी हो जाए तो वापस चले जाना, समझे? वो जवाब देता है कि मैं वापस नहीं जाने वाला, मैं 1 साल तक रहूंगा, क्या कर लोगी? दोनों की तू मैं शुरू हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिनमिन चैंग्यू को अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर ले जा रही है। ये दोनों वहाँ पे पहुँच गए। येजी तो घर के बाहर खड़ी है और लियान भी वहीं पे है। बैड बॉयज को देख येजी लियान से बोलती है कि तुम इन्हें यहाँ पे मत लाया करो। लियान का फ्रेंड बताने लगता है कि ब्रदर, हमने वो स्टॉल रिपेयर कर दिया है। वो जवाब देता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। इसकी शक्ल देख चैंग्यू को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसे इसने कल रात देखा था। दोनों लड़के एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, पर लड़की तो एक है। आगे देखते हैं क्या होता है। जिनमिन अपने कजन को येजी से इंट्रोड्यूस कराती है। क्यूट लड़की को देखते ही इसका दिल पिघल जाता है। पहली नजर का पहला प्यार, ये हो गया प्रेम का शिकार। ये खतरनाक नज़ारा लियान ने भी देख लिया। वो वापस लौट जाता है। येजी मिडिल क्लास फैमिली से है। इसकी ग्रैंडमा काफ़ी टाइम से बीमार है, पर इन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। इनकी हिम्मत को सलाम। वैसे ये ब्रेसलेट बना रही है। एक ऐसा ही ब्रेसलेट तो चैंग्यू के पास भी है। अब ये इसे किसने दिया होगा, ये तो खुद इसे नहीं पता, हमें कैसे पता होगा? फिकर नॉट, इधर उधर से पता तो चल ही जाएगा। सीन चेंज होता है। हम येजी को चैंग्यू के साथ देखते हैं। चैंग्यू बिना किसी देरी के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लड़की हो गई हैरान। लड़का इससे बोलता है कि तुम वहीं पे खड़ी रहो, हिलो मत।
येजी इसकी बात मान लेती है। अरे नहीं, गड़बड़ हो गई, लड़का स्लिप होके गिर पड़ा, वो भी लड़की के ऊपर। कुछ हुआ तो नहीं, बस चैंग्यू के शर्ट पे लिपस्टिक का निशान लग गया। येजी इससे बोलती है कि मैं इसे वॉश कर देती हूँ। वो बोलता है कि ओके, फिर मैं इसे अभी उतार देता हूँ। ये बात सुन वो बोलती है कि नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो। वो बोलता है कि ओके तुम परेशान मत हो, मैं इसे खुद ही धो लूंगा। येजी चुप है, अब ये क्या बोले, लड़की तो फिर लड़की होती है। तभी जिनमिन की आवाज आती है कि भाई वापस चलोगे भी या सारा दिन यहीं पे पड़े रहोगे। हीरो चला गया। चैंग्यू का दिल डिस्टर्ब हो गया। ये बस शर्ट को देखे जा रहा है, लगता है कि ये पूरी जिंदगी इसे नहीं धोएगा। जिनमिन पूछती है कि ओ भाई किसके ख्यालों में खोए हुए हो, मूवी क्यों नहीं देख रहे। चैंग्यू कोई जवाब नहीं देता। सीन हुआ चेंज, सुबह को स्कूल और शाम को काम, नो आराम। अब तो यही इसकी जिंदगी है। येजी का हाथ तो इंजर्ड हो गया है। लो जी, चैंग्यू भी इसके पास पहुंच गया। कुछ लेने के बहाने इसे देखने आया होगा। वो बोलता है कि मुझे बैंडेड चाहिए, मिलेगा। वो बोलती है कि हाँ मिलेगा। जब येजी इसे बैंडेड देती है तो चैंग्यू इससे बोलता है कि लाओ अपना हाथ मुझे दो। लड़की अपना बायां हाथ आगे करती है। वो बोलता है कि ये वाला नहीं, दूसरा वाला, मुझे पता है कि तुम इंजर्ड हो। फिर चैंग्यू इसके हाथ में बैंडेड लगाता है। येजी कुछ सोच रही है, कहीं ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स तो नहीं, क्या पता हो। येजी चैंग्यू को थैंक्स बोलती है और इसे ऑरेंज सोडा की बोतल फ्री में देती है। वैसे इस ड्रामे का नाम भी यही है। प्यासा लड़का ऑरेंज सोडा पीने लग गया। लड़की इसे गौर से देख रही है। प्यार की शुरुआत हो चुकी है, बस दूसरा वाला लड़का इनके बीच में ना टपके। सुबह हो गई, स्कूल जाने का टाइम हुआ जाता है। कोई पैदल तो कोई साइकिल पे सवार हो के स्कूल पहुंच रहा है। आज चैंग्यू का यहाँ पे पहला दिन है। जिनमिन इससे बोलती है कि भाई तुम्हें याद है ना, तुम बस उस टकलू मास्टर जी से बच के रहना, उसे छेड़ना मत। अरे नहीं, ये बात तो टीचर वैंग ने सुन ली। ये दोनों झूठ बोल के बड़ी मुश्किल से बच निकलने में कामयाब होते हैं। येजी भी स्कूल पहुंच गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैड बॉय लियान इसका क्लासमेट है। एक न्यू स्टूडेंट की क्लास में एंट्री होने वाली है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, ये चैंग्यू है। किसी को ये छोकरा हॉट तो किसी को हैंडसम लगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चैंग्यू है। मुझे उम्मीद है कि हमारा स्कूल ईयर अच्छा बीतेगा। सब क्लैपिंग करते हैं पर बैड बॉय नहीं। येजी काफी खुश दिखाई दे रही है। अब चैंग्यू किसके साथ बैठेगा ये तो टीचर लोग खुद ही डिसाइड करेंगे। चैंग्यू इनसे बोलता है कि सर मैं लियान के साथ बैठना चाहता हूँ। इसकी ये बात सुन के सभी क्लासमेट शॉक्ड होते हैं, कहने लगते हैं कि ये मरना चाहता है क्या। टीचर लियान से पूछता है कि क्या तुम इसे अपने साथ बिठा सकते हो। वो बोलता है कि हाँ मुझे कोई इशू नहीं। नेक्स्ट सीन में हम स्टूडेंट्स को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लियान लास्ट सीजन का बेस्ट प्लेयर था। अरे ये क्या, ये तो अभी सोया पड़ा है। क्या इसका बास्केटबॉल से इंटरेस्ट खत्म हो गया है। जब येजी और चैंग्यू वहाँ पे आते हैं तो इन भाई साहब की नींद हराम होती है। दोनों को साथ में चलते फिरते देख इसका मूड तो ऑफ हो जाता है। येजी चैंग्यू से पूछती है कि क्या तुम भी बास्केटबॉल खेलते हो। वो जवाब देता है कि हाँ कभी कभी। वो बोलती है कि ओ अच्छा, वैसे हमारे स्कूल में हर साल बास्केटबॉल चैंपियनशिप होता है। आई होप तुम उसमें पार्टिसिपेट करोगे। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक आवारा बॉल तेजी से येजी की तरफ आने लगता है। ये देख चैंग्यू फौरन से येजी को आगे पुश करता है। लड़की को बॉल तो नहीं लगी पर पानी की पूरी बोतल इसके ऊपर गिर पड़ी और ये भीग गई। वाह क्या बचाया है। येजी परेशान है और ये भाई साहब अपना टैलेंट दिखाने लग गए। परफेक्ट बास्केट, ये तो खानदानी प्लेयर निकला। सब हुए हैरान। लियान को टफ टाइम देने वाला लौंडा मैदान में आ चुका है। लव ट्रायंगल की शुरुआत बस होने को है।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बास्केटबॉल लियान के हाथ लग गया। ये भला कैसे पीछे रह सकता है। दोनों छोकरों की दुश्मनी बढ़ती जा रही है। एक है बैड बॉय तो दूसरा है रिच बॉय। देखते हैं लड़की का दिल कौन जीतता है। एक को तो येजी की याद आ गई। जब ये उसे अपना जैकेट पहनाने लगता है तो तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम काइशिन है वो येजी की फोटो खींच लेता है। शर्त लगा लो दोस्तों, ये जरूर कोई गड़बड़ करेगा। नेक्स्ट सीन में हम लियान को टीचर लू के ऑफिस में देखते हैं। इसने लास्ट एग्जाम नहीं दिया था। टीचर इसे समझा रहे हैं ताकि ये पढ़ाई पे फोकस करे। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि लियान एक पढ़ाकू स्टूडेंट था पर अब नहीं है। पढ़ाई लिखाई से इसका इंटरेस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। शायद इसके पीछे कोई वजह होगी। थोड़ा सब्र करते हैं, पता तो चल ही जाएगा। जब लियान क्लास में वापस जा रहा होता है तो तभी इसके फोन में नोटिफिकेशन बजता है। जिस बात का डर था वही हुआ। काइशन ने येजी की फोटोज ग्रुप में पोस्ट कर दी। ये बात जानते ही लियान फौरन से येजी की तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैंग यू को भी ये बात पता चल चुकी है। इसे भी येजी की फिक्र होने लगती है। ये भी येजी को तलाश करने निकल पड़ा। दोनों लौंडे तो परेशान हैं पर लड़की को किसी बात की टेंशन ही नहीं। इसे तो पता तक नहीं कि मार्केट में इसके फोटोज वायरल हो गए हैं। ये तो गाने सुन रही है। लो जी, एक लड़का तो इसके पास पहुंच गया। चैंग यू हर बार गड़बड़ कर देता है। अब की बार इसने येजी का MP3 प्लेयर नीचे गिरा दिया। ये फौरन से लड़की को सॉरी बोलता है। लो, दूसरा वाला भी पहुंच गया। लड़की हैरान होकर पूछने लगती है कि बात क्या है, तुम दोनों यहाँ पे कैसे। चैंग यू बोलता है कि कुछ नहीं, मुझे बस लियान से अपकमिंग टेस्ट के बारे में डिस्कस करना था। मैं इसे ढूंढ रहा था। फाइनली ये मिल गया। येजी बोलती है कि ओके, तुम दोनों मजे से डिस्कस करो, मैं चलती हूँ, बाय। इन दोनों ने लड़की को कुछ नहीं बताया। जब लड़की को पता ही नहीं तो बताने का क्या फायदा। येजी तो चली गई, अब मुसीबत की जड़ को खत्म करना होगा। चैंग यू और लियान गुस्से में हैं। बस काइशन इनके हाथ लग जाए, उसे जल्दी से ढूंढना होगा। अच्छी बात यह है कि लड़की के मामले में ये दोनों एक हो गए। अब तो काइशन की खैर नहीं। दोनों लड़कों ने उसे ढूंढ निकाला। फिर क्या, ये दोनों उसकी धुलाई करने लग गए। जिनमिन और चिंगू बीच में आ जाते हैं ताकि खून खराबा ना हो। चैंग यू काइशन से बोलता है कि अभी के अभी सब डिलीट कर, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जा। ये मोबाइल मैं पुलिस को दे दूंगा। खूब मार खाने के बाद भी ये थरकी नहीं सुधरा। ये तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। राउंड 2 शुरू हो गया। चैंग यू और लियान फिर से इसे मारने लगते हैं। टीचर वैंग भी आ पहुंचा। वो सबको अपने ऑफिस बुलाता है। काइशन तो लियान को टीज करने लग गया। वो बोलता है कि रुक साले, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। टीचर फिर से चिल्ला उठा। सब रुक गए। शुक्र है कि मामला यहीं पे खत्म हो गया। दोनों लड़कों ने लड़की की इज्जत बचा ली। रात हो गई। आज येजी की ग्रैंडमा का बर्थडे है। केक कट करने का टाइम हो गया है। येजी की मॉम तो घर में मौजूद है पर उसके फादर नहीं। वो शायद दूसरे सिटी में जॉब करने गए होंगे। यहाँ हम एक बात नोट करते हैं कि येजी के मॉम की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। वो बोलती है कि अब हम जुदा नहीं होंगे। येजी, तुम कहीं मत जाना। तुम्हारे डैड भी हमें छोड़ के चले गए थे। वो अब तक वापस नहीं आए। बेचारी येजी खामोश है। अब ये क्या बोले। नेक्स्ट सीन में हम येजी को दुखी देखते हैं। ये अपने डैड को मिस कर रही है। सुबह हो गई। सभी स्टूडेंट्स स्कूल पहुंच गए। येजी तो क्लास में है पर चैंग यू और लियान नहीं। वो दोनों बाहर खड़े हैं। इन्हें पनिशमेंट जो मिली है। येजी को ये बात अजीब लगती है। ये पर्ची पास करके जिनमिन से पूछती है कि उन दोनों ने क्या किया है। सहेली इसे कुछ नहीं बताना चाहती। वो बोलती है कि मुझे क्या पता, शायद उन दोनों ने टीचर लू के बारे में कुछ गलत कहा होगा। फिर येजी पूछती है कि क्या वो दोनों दोपहर तक बाहर ही खड़े रहेंगे। सहेली जवाब देती है कि क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है। मुझे गैस करने दो, तुम किस छोकरी के लिए फिक्रमंद हो। इसे कहते हैं मौके पे चौका। येजी गुस्सा तो है पर कुछ नहीं कर सकती। टीचर लू ना होते तो ये जरूर इसे बहुत कुछ सुनाती।
क्लासमेट्स को बास्केटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सब जिनमिन की बात नहीं सुन रहे, ठीक से नहीं खेल रहे। सब के सब क्लास में वापस लौटते हैं। टीचर लू इन पे बहुत गुस्सा होते हैं और सबको डांटने लगते हैं। ये देख चैंग्यू सामने आता है और बोलता है कि सर मुझे भेज दें। नेक्स्ट सीन में हम चैंग्यू और लियान को साथ में देखते हैं। चैंग्यू बोलता है कि अगर मुझे मालूम होता कि मुझे सिर्फ कोने में खड़े रहने की सज़ा मिलेगी तो मैं काशन को और भी ज़ोर से मारता। लियान बोलता है कि तुम कहीं भी जाके खड़े हो जाओ, मुझे क्यों बता रहे हो। ये बात चैंग्यू को बुरी लगती है। दोनों एक दूसरे को देखने लग गए। माहौल खतरनाक सा हो गया। चिंगू और दूसरे फ्रेंड्स सही टाइम पे ना आते तो कुछ भी हो सकता था। रात हो गई। येजी अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देख रही है। चैंग्यू और लियान भी मौजूद हैं। कुछ देर बाद जब येजी की मॉम भी वहीं पे आती है तो इन्हें देख लियान का मूड ऑफ हो जाता है। ये इनसे बहुत नफरत करता है। येजी अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम आओ घर चलते हैं। मॉम इसकी बात नहीं सुनती। ये लियान के पास जाके इससे बोलती है कि बेटा ये चीज़ तुम्हें पसंद है ना, तुम इसे ले लो। बस ये सुनने की देर थी। लियान को गुस्सा चढ़ता है और ये वापस जाने लगता है। येजी की मॉम रोते हुए इससे बोलने लगती है कि लियान क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते। येजी की मॉम इससे किस बात की माफ़ी मांग रही है। लियान येजी की मॉम से इतनी नफरत क्यों करता है, ये सब बातें तो हमें आगे ही पता चल पाएंगी। येजी की मॉम लियान से माफ़ी तो मांग रही है पर ये इसे माफ़ करने को तैयार ही नहीं। एक येलो हेयर बॉय जिसका नाम फैंगशू है वो आके येजी की मॉम से बोलने लगता है कि तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। जिनमिन इससे बोलती है कि ओए लेमन सोडा तू कहाँ से बीच में आ गया, चल जाके अपना काम कर। वो जवाब देता है कि मिस्टर यान मुझे अपने बेटे जैसा समझते थे, मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। शुक्र कर बुढ़ी लियान तुम पे गुस्सा नहीं हुआ। ये भले ही खामोश है पर मैं हरगिज चुप नहीं करूँगा। फैंगशू की वजह से येजी की मॉम की तबीयत खराब होने लगती है। ये सब देख लियान इसे रोकता है और बोलता है कि बस करो, चलो यहाँ से। येजी की मॉम ने आखिर ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से लियान हर वक्त इन पे गुस्सा होता है। ज़रूर कोई खतरनाक बात होगी। देखते हैं ये राज कब फाश होता है। नेक्स्ट सीन में जब लियान अपने फ्रेंड्स के साथ बाइक पे जा रहा होता है तो तभी येजी इसके सामने आ जाती है और इसे रोकती है। वो बोलता है कि मेरे सामने से हटो। येजी बोलती है कि तुम ये खतरनाक काम नहीं छोड़ सकते। वो जवाब देता है कि नहीं, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वापस चली जाओ। येजी तो फिर येजी है, ये इसे आसानी से जाने नहीं देगी। इसने इसकी बाइक तो बंद कर दी कि इस कहीं दूर जा गिर पड़ी। लो जी, एक और लड़की की ड्रामे में एंट्री हो गई। नाम है यानजी। यहाँ हम बताते चलें कि ये लड़की लियान को पसंद करती है। बाइक की कीज इसके हाथ लग गई। ये येजी से बोलने लगती है कि आओ एक मैच हो जाए, अगर तुम जीती तो मैं ये कीज तुम्हें दे दूंगी। येजी बोलती है कि ओके। जब लड़की बाइक ऑन करने लगती है तो तभी चैंग्यू वहीं पे आ जाता है और ये येजी को रोकता है। सीन तो खतरनाक हो गया। दोनों लड़के फिर से आमने सामने आ गए। चैंग्यू बोलता है कि बेशर्मो, तुम सब मिलके एक मासूम लड़की को बुली कर रहे हो। दम है तो मुझसे मुकाबला करो। यांशी बोलती है कि ओ अच्छा रिच बॉय, तुम शहजादी को बचाने आए हो, तुम मुझे क्यों चैलेंज कर रहे हो? अभी तो बड़ा लेक्चर दे रहे थे कि लड़की को बुली मत करो। क्या मैं एक लड़की नहीं हूँ? वो जवाब देता है कि तुम्हें कौन चैलेंज कर रहा है, मैं तो लियान से रेस करना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही आसपास खड़े सभी बैड बॉयज हंस पड़ते हैं। रेसिंग किंग लियान को हराना इम्पॉसिबल है पर रिच बॉय चैंग्यू भी पीछे हटने को तैयार नहीं। येजी तो फंस गई। माहौल खतरनाक सा हो गया। शुक्र है कि पुलिस वाले आ गए, नहीं तो आज बुरा होना था। बैड बॉय लियान जाने से पहले चैंग्यू से नजरें मिलाता है। इन दोनों की दुश्मनी तो बढ़ती ही जा रही है। आज नहीं तो कल इनका टाकरा जरूर होगा। उसी रात यांशी चैंग्यू से आके मिलती है और इसे बताने लगती है कि लियान ने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक 5 दिन बाद तुम वेस्ट स्ट्रीट के बाजू वाली गली के पास पहुंच जाना, ओके? चैंग्यू उससे पूछता है कि
अगर मैं जीता तो फिर क्या होगा? वो जवाब देती है कि बच्चे, जीतना तो दूर की बात, तुम बस वहाँ से सही सलामत जिंदा वापस लौट आओ, ये भी बड़ी बात होगी। चैंग्यू जवाब देता है कि वो मैं देख लूंगा। सुन चमची, अगर मैं जीता तो तुम लोग आइंदा से येजी को परेशान नहीं करोगे, डील पक्की? वो बोलती है कि हाँ ठीक है, अगर हार गए तो तुम आइंदा से इस टाउन में नजर मत आना, ओके? चैंग्यू इस बात का कोई जवाब नहीं देता, ये बस वहाँ से चला आता है। बैड बॉय लियान को हराना है तो बाइक चलाना सीखना पड़ेगा। चैंग्यू बड़ी मेहनत कर रहा है। जिनमिन इससे पूछती है कि ब्रदर, तुम किस लड़की के प्यार में पड़ गए हो, उसका नाम तो बताओ। चैंग्यू ने इसे कुछ नहीं बताया, ये बस वहाँ से चला आया। 5 दिन बीत गए, मैदान सज गया है, मोहल्ले के सभी लौंडे और गुंडे लोग जमा हो गए। यहाँ पे कुछ ऐसे भी बैड बॉयज हैं जो लियान के पुराने दुश्मन हैं। ये सब तमाशा देखने और शर्त लगाने आए हैं, रेस लियान जीतेगा या फिर चैंग्यू। कुछ देर बाद रिजल्ट सामने आ जाएगा। लो जी, चैंग्यू भी आ पहुंचा। फेंगशू इससे बोलता है कि तुम आउटसाइडर हो, पिक करो, यहीं पे रेसिंग करोगे या फिर हम दूसरी जगह चलें? वो बोलता है कि यहाँ पे मामला सेटल कर देते हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लियान बोलता है कि ओके, हम एक दूसरे के आमने सामने होंगे, जो ट्रैक से हटा समझो वो हार गया। चैंग्यू जवाब देता है कि ठीक है। जिनमिन ने इनकी सारी बातें सुन ली है, येजी को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, नहीं तो इन दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। पर येजी तो फोन नहीं उठा रही, उसका घर तो यहाँ से बहुत दूर है। जिनमिन अब क्या करे? रेस शुरू होने वाला है। एक तरफ है बैड बॉय तो दूसरी तरफ है रिच बॉय। दोनों बॉयज एक दूसरे के आमने सामने हैं। जो डर गया समझो हार गया। रेसिंग मैच शुरू हो गया। दोनों स्पीड में एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। लगता नहीं है कि इनमें से कोई एक रुकने वाला है। इससे पहले कि ये एक दूसरे को हिट करते तभी येजी वहीं पे आ जाती है। दोनों रुक गए। लियान येजी पे गुस्सा होता है। वो बोलती है कि तुम दोनों का दिमाग तो सही है ना, मरना चाहते हो क्या? लियान बोलता है कि तुम बीच में मत आओ, हटो सामने से। ये देख चैंग्यू बोलता है कि ओए, इसे धक्का मत दे, तुम अभी तक रेस जीते नहीं हो, समझे? अरे नहीं, ये दोनों तो फिर से टकरा गए। माहौल टेंस हो गया। येजी भी इन्हें रोक नहीं पा रही। शुक्र है कि मोहल्ले वाले सही टाइम पे आ गए। जिनमिन इन्हें ले आई। लियान और दूसरे बॉयज चले गए। येजी चैंग्यू का हाथ पकड़ के इसे अपने साथ ले जाने लगती है। लड़का तो हैरान हो गया। ये दोनों एक सुनसान गली में छुप गए। माहौल रोमांटिक सा हो गया। देखा देखी के अलावा कुछ नहीं होता, पहले प्यार तो होने दो। उसी रात एक बैड बॉय लियान को एक जगह पे बुलाता है ताकि उसे मार सके। लियान भी फाइट बैक करता है। इसके तो बहुत सारे दुश्मन हैं, इसकी लाइफ तो हर वक्त खतरे में है। ये तो इंजर्ड हो गया। पढ़ाकू बॉय से ये बैड बॉय कैसे बना? जरूर कोई तो रीजन होगा। यहाँ हमें ये पता चलता है कि येजी और लियान तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। बचपन में येजी रोज इसके घर आती थी। दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स थे। कहानी इंटरेस्टिंग हो गई। अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी है। सुबह हो गई। सभी स्टूडेंट्स क्लास में तो पहुँच गए, पर लियान दिखाई नहीं दे रहा। येजी सोचती है कि जरूर उसने किसी से फाइट की होगी, तभी वो एब्सेंट है। चैंग्यू नोट करता है कि येजी को लियान की फिक्र है। उधर दूसरी तरफ बैड गर्ल यांशी लियान के घर के बाहर बैठी हुई है। जैसे ही लड़का दरवाजा खोलता है तो लड़की इससे बोलती है कि लेमन बॉय ने बताया कि तुम इंजर्ड हो गए हो। मैं तुम्हारे लिए दवाई लाई हूँ, तुम ये खा लेना। वैसे तुम ठीक तो हो ना? लियान इसे लिफ्ट नहीं कराता। ये यांशी को वापस जाने को बोलता है। यांशी इससे बोलती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जाके येजी को तंग करूंगी। ये धमकी सुनते ही लड़का पिघल जाता है। बड़ा ही अजीब इंसान है। येजी से नफरत भी करता है और इसे उसकी फिक्र भी है। यांशी इससे पूछती है कि तुम कब तक उस लड़की को प्रोटेक्ट करते रहोगे? वो बोलता है कि हो गया ना तेरा, चल अब यहाँ से दफा हो जाओ।
इसके जाने के कुछ देर बाद ही येजी लियान के घर आती है। टेस्ट पेपर देना तो बहाना है, असल में ये अपने चाइल्डहुड फ्रेंड का हाल अहवाल पूछने आई है। देखे तो सही कि लड़का ठीक भी है या नहीं। बिलाखिर लियान दरवाजा खोलता है। येजी इससे पूछती है कि क्या तुमने फिर से फाइटिंग की? लियान इसे कोई जवाब नहीं देता, वो दरवाजा बंद करके चला जाता है। जब येजी वापस जाने लगती है तो तभी इसका सामना यांशी से होता है। वो येजी से बोलती है कि क्या तुम जानना चाहती हो कि लियान को किसने मारा? तो फिर तुम चलो मेरे साथ। येजी इसका कहना मान के इसके साथ बाइक पे बैठती है। यांशी इसे बैड बॉय जुन के घर ले जा रही है। वहाँ पहुँच के यांशी येजी से बोलती है कि तुम इतनी भी मासूम मत बनो, तुम लियान के बारे में कुछ नहीं जानती। ये रहा बैड बॉय जुन का घर। तुम्हें लियान की बड़ी फिक्र है ना, तो फिर अंदर जाओ और उससे मिलो, दोनों का पैचअप करवा दो। जब येजी आगे बढ़ने लगती है तो तभी लियान वहीं पे आ जाता है। वो यांशी से पूछता है कि तुम इसे यहाँ पे क्यों ले आई? तुम क्या चाहती हो? जुन इसे मार दे? यांशी पे गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं। येजी का यहाँ पे ज्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता है, इसे यहाँ से ले जाना पड़ेगा। अगर लड़की के बारे में इसके दुश्मनों को पता चला तो इसकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। यांशी तो येजी को रास्ते से हटाना चाहती है, तभी उसने ये हरकत की। लियान येजी से बोलता है कि तुमने इसकी बात क्यों मानी? मुझसे पूछ तो लेती, तुम कब से इतनी ओबीडियंट बन गई हो? येजी जवाब देती है कि फिर तुम्हें वो सब करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम अपनी लाइफ शांति से नहीं गुजार सकते? वो जवाब देता है कि तुम्हें इससे क्या, तुम जाके अपना बिजनेस संभालो, मुझे मेरा काम करने दो। ये तो चला गया। यांशी जेलस है। ये सीन यहीं पे एंड हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब येजी और चैंग्यू क्लासरूम में आते हैं तो इन्हें साथ में देख के बैड बॉय थोड़ा जेलस फील करता है। जब येजी इसके पास से गुजरने लगती है तो तभी ये अपना दायां पैर आगे कर देता है। लड़की तो गिरते गिरते बची। ये देख चैंग्यू गुस्सा होके बोलता है कि ओए बाइकर, दिमाग तो ठिकाने पे है ना? क्या तुमने लड़की को नहीं देखा? बैड बॉय जवाब देता है कि मैंने ये जानबूझ के किया, तुम क्या कर लोगे? चैंग्यू बोलता है कि चल उठ, शराफत से बुक्स उठा और इसे दे। वो बोलता है कि अगर मैं ना बोलूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ये बात सुनते ही चैंग्यू का खून जल जाता है। ये चेयर को लात दे मारता है। इसकी ये हरकत देख लियान भी चिढ़ जाता है। क्लासरूम का माहौल तो टेंस हो गया। दोनों छोकरे फाइटिंग मूड में आ गए। येजी इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। शुक्र है कि मिस्टर लू सही टाइम पे आ गए, नहीं तो ये दोनों हॉस्पिटल में पड़े हुए होते। क्लासरूम का माहौल सेट हो गया। दोनों लड़के फिलहाल तो शांत हैं, पर इनकी दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। टीचर इन दोनों के पास आके बोलता है कि तुम दोनों जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व करो। चैंग्यू और लियान तो ठहरे पैदाइशी इंटेलिजेंट, ये सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। टीचर लू दोनों बॉयज से बोलता है कि बहुत अच्छे, अब तुम दोनों जाके झाड़ू पोछा लगा के आओ ताकि तुम दोनों का माइंड फ्रेश हो जाए। दोनों चले गए और शुरू कर दिया इन दोनों ने झाड़ू पोछा लगाना। क्लासमेट चिंगू को वीडियो बनाने का मौका मिल गया। वो कमेंट्री करते हुए पूछने लगता है कि तुम दोनों पहली बार स्कूल बास्केटबॉल मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कुछ बोलना चाहोगे? चैंग्यू जवाब देता है कि मैं बनूंगा बेस्ट प्लेयर। यहाँ हम एक बात बताते चलें कि चैंग्यू बास्केटबॉल गेम सिर्फ MP3 प्लेयर जीतने के लिए खेल रहा है। याद है ना दोस्तों, इसने येजी का MP3 प्लेयर तोड़ दिया था। बाकी आप सब समझदार हो, समझ जाओ इसका मतलब क्या हुआ। ये बात लियान भी नोट करता है। वो येजी को देखने लगता है। इसे MP3 प्लेयर वाली बात पता नहीं थी। अब तो ये बास्केटबॉल गेम ज़रूर खेलेगा। इन दोनों में से कौन बनेगा बेस्ट प्लेयर और कौन देगा लड़की को MP3 प्लेयर? थोड़ा सब्र कर लो, जल्द ही पता चल जाएगा। बास्केटबॉल सेमीफाइनल मैच शुरू होने वाला है। दोनों टीम्स ग्राउंड में पहुंच गए। चैंग्यू तो अपने टीम के साथ मैदान में कूद पड़ा, पर बैड बॉय दिखाई नहीं दे रहा। उसका कोई अता पता नहीं। देखते हैं आज चैंग्यू अकेले कौन सा जलवा दिखाता है। जिनमिन को अपने कजन पे भरोसा है। येजी भी मैच देखने आई है। लो जी, टकलू मास्टर भी पहुंच गया। जब ये सीटी बजाने लगता है तो तभी किसी की आवाज आती है कि रुको। अरे वाह, ये हुई ना बात। खानदानी प्लेयर लियान भी मैदान में आ गया। सिर्फ येजी की खातिर ये बास्केटबॉल मैच खेलने आया है, वो भी 1 साल के तवील ब्रेक के बाद।
चैंग्यू एक्साइटेड है। ये दोनों छोकरे तो एक ही टीम में हैं, पर बेस्ट प्लेयर का अवार्ड तो किसी एक को ही मिलेगा। MP3 प्लेयर किसके हाथ लगेगा, कौन देगा लड़की को गिफ्ट। बास्केटबॉल मैच शुरू हो चुका है। चैंग्यू और लियान की जोड़ी ने धूम मचा दी है। इन दोनों ने अपोनेंट टीम को आसानी से हरा दिया है। क्लास 1 फाइनल में पहुंच चुका है। येजी और दूसरे क्लासमेट्स जश्न मना रहे हैं। ये सब तो खुश हैं, पर कोई एक है जो काफी जेलस फील कर रहा है। बैड बॉय जोन लियान से बोलता है कि बेटा फाइनल मत खेलना, तुम हार जाओगे। वो जवाब देता है कि बच्चे तुमने सबक नहीं सीखा क्या, दम है तो हरा के दिखाना। स्कूल के बाद जब येजी घर वापस जा रही होती है तो तभी चैंग्यू उसे फॉलो करने लगता है। इसने येजी को तो रोक लिया, पर ये कुछ बोल नहीं पा रहा। यहाँ पे भी पहले आप वाला सीन है। लड़की भी खामोश और लड़का भी मदहोश। इनकी ये मुलाकात बिना किसी नतीजे के हुई खत्म। रात हो गई। येजी अपना होमवर्क करने में बिजी है, साथ ही ये गाने भी सुन रही है। उफ, ये क्या, इसका MP3 प्लेयर तो ठीक से काम नहीं कर रहा। ये तो ऑफ हो गया। येजी इसे साइड पे रख देती है और अपना काम जारी रखती है। आज रात चाइनीज लैंटर्न फेस्टिवल भी है। बाहर का नज़ारा तो बड़ा ही औसम है। आसमान रोशन सा हो गया है। येजी सोचती है कि मुझे एग्जाम्स के लिए प्रे करना चाहिए। ये तो घर से निकल पड़ी। चैंग्यू भी यहीं आसपास ही मौजूद है। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, अब तो मिलना ही पड़ेगा। लड़की ने तो दुआ मांग ली, अब लड़के की बारी है। येजी उससे पूछती है कि तुमने क्या मांगा। वो जवाब देता है कि मेरे सारे विशेस तो आपके लिए हैं। लगता है कि येजी ने इसकी ये बात नहीं सुनी। वो पूछती है कि तुमने अभी क्या कहा। लड़का बोलता है कि आई होप कि हमारे एग्जाम्स अच्छे होंगे। अफसोस चैंग्यू अपने दिल की बात नहीं बता पाया। इसने मौका जाया कर दिया। आज बास्केटबॉल मैच का फाइनल है। बैड बॉय जोन को हराना कोई आसान काम नहीं है। मैच तो स्टार्ट हो गया है, पर लियान ठीक से खेल नहीं पा रहा। चैंग्यू इससे बोलता है कि अगर ढंग से खेल नहीं सकते तो जाके बैठ जाओ। ये बात सुनते ही लियान जोश में आता है और ये बॉल को सीधा बास्केट के अंदर पहुंचा देता है। फिर ये चैंग्यू से बोलता है कि तुम जाके बैठ जाओ। मैच इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। पॉइंट्स ऑलमोस्ट बराबर हैं। बॉल लियान के हाथ में है। अरे ये क्या, इसकी तबीयत तो सही नहीं लग रही, इसे चक्कर आ रहे हैं। लियान को आराम की जरूरत है, पर ये तो मैदान छोड़ के नहीं जा रहा। ये जम के खेल रहा है। मैच एंड होने से कुछ सेकंड्स पहले लियान बॉल को बास्केट में पहुंचा के अपने टीम को फाइनल जितवा देता है। येजी खुश है। क्लासमेट्स जश्न मना रहे हैं। क्लास 1 बास्केटबॉल टूर्नामेंट जीत चुकी है। अरे ये क्या हो गया। बैड बॉय लियान तो बेहोश होके गिर पड़ा। येजी फौरन से इसके पास आती है और पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो। चिंगू बोलने लगता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। चैंग्यू उससे पूछता है कि वो कैसे, मुझे भी बताओ ना। कहानी फ्लैशबैक में चली गई और हमें पता चलता है कि येजी के डैड तो 3 साल पहले ही मर चुके थे। तब उसकी मॉम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से उनकी मेंटल कंडीशन बिगड़ गई। वो हर रोज सड़क किनारे अपने हस्बैंड के पोस्टर लिए फिरती थी। एक दिन जब येजी की मॉम सड़क के बीच आके खड़ी हो गई, तब इन्हें अवॉइड करते करते एक कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। कार के अंदर लियान के पेरेंट्स मौजूद थे। वो दोनों मर गए। लियान वहीं पे मौजूद था। वो येजी के लिए आइसक्रीम बाय कर रहा था। उन दोनों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। इसी वजह से तो लियान को पैनिक अटैक आते हैं। जब भी ये ब्रेक की आवाज़ सुनता है तो घबरा जाता है। बस उसी दिन से लियान अपने पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार येजी की मॉम को समझता है। आखिरकार हमें असल वजह पता चल गई। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। लियान होश में आ गया है। येजी इसके पास सोई पड़ी है। इसे लड़के की फिक्र है। वो उससे बोलती है कि तुम ये दवाई खा लो। वो जवाब देता है कि मैं नहीं खाऊंगा, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, तुम वापस चली जाओ। येजी बोलती है कि
मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहती, मेरी तो अपनी जिंदगी ही उजड़ी पड़ी है। मुझ में दूसरों का ख्याल रखने की एनर्जी नहीं है, पर तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। प्लीज लियान, तुम ये दवाई खा लो। लड़का चुप है, इसने लड़की की बात मान ली। साफ दिखाई दे रहा है कि ये येजी को दिल से चाहता है। येजी पूरा दिन लियान का केयर करती है। जब वो वापस जाने लगती है तो लियान बोलने लगता है कि वो तुम्हारी मॉम क्यों है, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। येजी ने इसकी ये बात सुन ली। गलती ना इसकी है ना लियान की, किस्मत ने इन दोनों को यहाँ लाके खड़ा कर दिया है। काश वो इंसिडेंट ना हुआ होता तो कहानी आज मुख्तलिफ होती। खैर आगे बढ़ते हैं। चैंग्यू का दिल बेचैन सा है, इसे लड़की की याद आ रही है। ये येजी से मिलना चाहता है ताकि उसे सरप्राइज गिफ्ट दे सके। लो जी, ये तो अपने घर से निकल पड़ा और सीधा लड़की के घर जा पहुंचा। जब येजी दरवाजा खोलती है तो चैंग्यू उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारा MP3 प्लेयर तोड़ दिया था, ये उसका कंपनसेशन है, ना मत बोलना, तुम इसे ले लो। येजी बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा है, मैं ये नहीं ले सकती। वो बोलता है कि तुम्हें ये लेना पड़ेगा, मैंने ये गेम में जीता है, ये मेरे किसी काम का नहीं, तुम इसे अपने पास रखो। येजी इससे MP3 प्लेयर ले लेती है और इसे थैंक्स बोलती है। चैंगी उससे पूछता है कि क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? येजी इसे कोई जवाब नहीं देती, मतलब कि फिलहाल ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि इसके दिल में किसके लिए फीलिंग्स हैं। बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीतने की खुशी में टीचर लू ने अपनी तरफ से कुछ स्टूडेंट्स को पार्टी में इनवाइट किया है। चैंग्यू, येजी, लियान, चिंगू और जिनमिन सेलिब्रेट करने पहुंच गए। टीचर लू ने सबके लिए हॉट एंड स्पाइसी विंग्स ऑर्डर किए हैं। चैंग्यू और लियान तो ठहरे जानी दुश्मन, ये एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। इनके बीच जबरदस्त ईटिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है। वेटर चिकन विंग्स लेके आ गया। दोनों छोकरे लोग इसमें एक्स्ट्रा स्पाइस डालने लगते हैं। लियान येजी से बोलता है कि तुम मेरे लिए एक सोडा ड्रिंक लेके आओ, तुम्हें मेरा फेवरेट फ्लेवर तो पता है ना। ये बात सुन चैंग्यू येजी से बोलता है कि तुम मेरे लिए भी वही फ्लेवर लेके आना जो लास्ट टाइम तुमने मुझे बाय करके दिया था। दोनों लड़के तैयार बैठे हैं, खाने का सीन शुरू हो गया। जो ज्यादा देर तक स्पाइसी फूड खाएगा वही शहंशाह कहलाएगा। दोनों बॉयज बड़े जोश में हैं, इनमें से कोई एक भी हार मानने को तैयार ही नहीं। माहौल खतरनाक सा होता जा रहा है। येजी तो परेशान हो गई, अब इससे ही कुछ करना होगा। ये इन दोनों को रोकती है और बोलने लगती है कि बस कर दो, तुम दोनों तो बच्चों की तरह फाइट कर रहे हो। इन दोनों ने लड़की की बात तो फौरन से मान ली, ये रुक गए। मिर्च मसालों ने इन दोनों का हाल बेहाल कर दिया है। दोनों छोकरे लोगों की हालत ठीक दिखाई नहीं दे रही। इनके पेट में आग लगी हुई है, गले से आवाज तक नहीं निकल रही। करो करो और करो लड़की को इम्प्रेस। नेक्स्ट सीन में हम लियान और येजी को साथ में देखते हैं। लड़का येजी से बोलता है कि वो सिटी बॉय भरोसे के लायक नहीं है, तुम उससे बच के रहना। येजी बोलती है कि प्लीज लियान, तुम चेंज हो जाओ। मैं और मेरी फैमिली तुमसे कई बार माफी मांग चुके हैं, तुम उस बात को भूल क्यों नहीं जाते? तुम दूसरों को बीच में मत लाओ। अगर तुम ऐसे ही रहे तो मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करूंगी। ये बात बोल के जब येजी जाने लगती है तो तभी लियान इसे रोकता है और बोलने लगता है कि येजी, अगर तुम भी मुझे छोड़ के चली गई तो मैं अकेला यहाँ पे क्या करूँगा? अपने चाइल्डहुड फ्रेंड की ये इमोशनल बात सुन के येजी इसे गले से लगा लेती है। बचपन की दोस्ती कब प्यार में बदलेगी ये तो अभी देखना बाकी है। येजी लियान से बोलती है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुम कल मेरे घर आना, हम साथ में डिनर करेंगे बिल्कुल पहले की तरह, ठीक है ना? यहाँ हम ये बात बताते चलें कि येजी ने इसे अपने घर इसलिए इनवाइट किया है ताकि ये उसकी मॉम को माफ़ कर दे और पास्ट को भुला दे। 24 घंटे बीत गए। येजी ने लियान के लिए डिनर तैयार कर लिया है। इसे लग रहा है कि वो ज़रूर आएगा। इंतज़ार करते करते रात के 11 बज जाते हैं पर लियान येजी के घर ना आया। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो इसकी मॉम को माफ़ नहीं करना चाहता। येजी काफ़ी दुखी है, ये लियान से मिलना चाहती है ताकि उसे समझा सके। जब ये उसके घर जा रही होती है तो तभी रास्ते में इसका सामना यान जी से होता है। वो बोलती है कि
तुम लियान से मिलने के लायक नहीं हो, तुम लोगों ने उसकी फैमिली को मारा था, तुम उसका पीछा छोड़ दो, उससे मत मिला करो। यांशी येजी को बहुत बातें सुनाती है, ये येजी को वहाँ से भगा देती है ताकि वो लियान से ना मिल सके। येजी बेचारी रो रही है, यांशी की बातों ने इसका दिल छल्ली कर दिया है, इसके आंसू नहीं रुक रहे। लो जी, एक लड़का तो इसके पास पहुंच गया, ये तो छाता भी लेके आया है। लड़की दुखी है, लड़का इसे हग करके दिलासा देता है। ये सीन यहीं पे एंड हुआ। कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट में सिर्फ 5 दिन बचे हैं, स्टूडेंट्स जम के मेहनत कर रहे हैं, सब तो क्लास में मौजूद हैं, पर बैड बॉय दिखाई नहीं दे रहा। लगता है कि वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं देगा। देखते ही देखते 5 दिन भी गुजर जाते हैं। कल का दिन स्टूडेंट्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और आज सबका स्कूल में आखिरी दिन है। येजी जब घर वापस जा रही होती है तो तभी चैंगयू जबरदस्ती से अपने साथ ले जाता है। वो पूछती है कि तुम मुझे यहाँ किस लिए लेके आए हो? वो जवाब देता है कि जैसा मैं करता हूँ तुम भी वैसा करो। अरे ये क्या, चैंगयू का बैग तो पेप्सी कोला बोतल से भरा हुआ है, ये अपनी फुल तैयारी करके आया है। एक एक करके ये बोतल्स को दीवार में पटकने लगता है। वैसे शीशा टूटने का भी अपना ही मजा है। चैंगयू येजी से बोलता है कि तुम भी ट्राई करो। येजी भी शुरू हो गई, ये अब अच्छा फील कर रही है। इनका स्कूल का जमाना हुआ खत्म, अब इन दोनों को आज़ादी मिल जाएगी, फ्रीली अपनी लाइफ जिएंगे। येजी की शुरू से यही ख्वाहिश थी कि वो इस टाउन से बाहर निकले और पूरी दुनिया देखे, लेकिन उससे पहले इन दोनों को यहाँ से भागना होगा। मोहल्ले वाले इनके पीछे जो पड़ गए, ये दोनों फरार होने में कामयाब हुए। सुबह हो गई, स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट देने आ गए। अंदर दाखिल होने से पहले चैंगयू येजी को अपना ब्रेसलेट दिखाता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि येजी ने इस जैसा सेम ब्रेसलेट अपने हाथ में पहन रखा है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। फाइनली इन दोनों को पता चल ही गया कि ये दोनों भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। कहानी फ्लैशबैक में चली गई। ईयर है 2000। एक रात जब चैंगयू रो रहा था और काफी दुखी था, तब येजी उसके पास आई थी और उसने चैंगयू को वो लकी ब्रेसलेट दिया था जो आज तक उसने संभाल के रखा है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि चैंगयू ने एग्जाम दे दिया है, डैड से अपने साथ ले जा रहे हैं। ये जहां से आया था वहीं वापस जा रहा है। डैड ने चैंगयू को अब्रॉड भेजने का पक्का प्रोग्राम बना लिया है। यही नहीं, ये उसकी शादी भी मिस्टर ली की बेटी से कराना चाहते हैं। ये बातें सुन चैंगयू अपने डैड से बोलता है कि मैं अब्रॉड नहीं जाना चाहता, मैं ही चॉन कॉलेज में ही पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ हम बताते चलें कि येजी को भी सेम कॉलेज में एडमिशन मिली है। डैड चैंगयू से बोलता है कि मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम्हें अब्रॉड जाना ही पड़ेगा। चैंगयू तो बड़ी मुश्किल में फंस गया। ये तो येजी से बहुत प्यार करता है, अब ये उसे छोड़ के कैसे अब्रॉड चला जाए। कहानी इंटरेस्टिंग हो गई है। चैंगयू अपने घर वापस तो लौट आया है, पर इसे मजा नहीं आ रहा। इसे लड़की की याद जो आ रही है, लगता है कि ये उसे छोड़ के अब्रॉड नहीं जाएगा। फिलहाल तो ये येजी के घर आ पहुंचा है ताकि उसे मना सके। दोनों साथ बैठते हैं। चैंगयू येजी से बोलता है कि तुम भी ही चॉन कॉलेज में ही एडमिशन ले लो, वो यहाँ से बहुत करीब है, तुम्हारे लिए मॉम और दादी जी से मिलना भी आसान हो जाएगा। येजी इसे हाँ तो नहीं बोलती, पर ये खुद भी चाहती है कि इसे ही चॉन कॉलेज में ही एडमिशन मिले। फिलहाल ये डिसाइड नहीं कर पा रही, पहले से अपनी मॉम को मनाना होगा। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी चैंगयू को अपनी कजन जिनमिन की कॉल आती है। मामला सीरियस दिखाई दे रहा है। चैंगयू येजी को टाटा बाय बाय बोल के फौरन से जिनमिन के पास पहुंचता है। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि जिनमिन को कोई खतरनाक बीमारी लाहक हो गई है। ये इमोशनल हो के बोलने लगती है कि तुम ये बात किसी को मत बताना। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले मैं आखिरी बार अपने फ्रेंड से मिलना चाहती हूँ। नेक्स्ट नाइट स्कूल फ्रेंड्स जिनमिन के घर जमा होते हैं। सब तो आ गए, पर लियान दिखाई नहीं दे रहा। जिनमिन येजी से पूछती है कि तुम कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहती हो। येजी जवाब देती है कि मुझे ब्रॉडकास्टर बनने का शौक है, आई थिंक ही चॉन कॉलेज मेरे लिए बेस्ट रहेगा। इसकी ये बात तो लियान ने सुन ली। ये बेचारा तो दुखी हो गया। वजह ये है कि येजी ने इससे प्रॉमिस किया था कि वो इसे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। लियान काफ़ी गुस्सा है। येजी पूछती है कि बात क्या है। वो जवाब देता है कि
तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, अच्छा होगा कि तुम ही चौन चली जाओ। अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जैसे तुम्हारी मॉम को मेरे पेरेंट्स के मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। येजी उससे बोलती है कि तुम कब उसे माफ़ करोगे। लियान जवाब देता है कि जब तक कि वो मर न जाए मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। ये बात बोल के लियान तो चला गया, पर इसने येजी की मॉम के बारे में जो कहा है वो इसे नहीं कहना चाहिए था। आगे जाके ये इस बात पे बहुत पछताने वाला है। वो कैसे, बस देखते जाइए। उसके बाद होता ये है कि येजी की मॉम को पता चल जाता है कि उसकी बेटी ने ही जॉन कॉलेज में अप्लाई किया है। बस फिर क्या, ये बात पता चलते ही वो काफ़ी गुस्सा होती है और अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है। ये नहीं चाहती कि येजी इस टाउन से बाहर जाए। रात को जब येजी घर लौटी है तो उसे सब कुछ पता चलता है। जैसे ही मॉम इसे देखती है तो चिल्ला के बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुमने मुझसे पूछे बगैर कैसे अप्लाई किया? क्या मैं और दादी तुम्हारे लिए बोझ बन गए? जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। येजी बोलती है कि मॉम, आप कब तक लोगों को हर्ट करती रहोगी? आप मुझे मेरी लाइफ जीने क्यों नहीं देती? मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझती? ये बात बोल के येजी वहाँ से चली आती है। ये रो रही है और काफ़ी पछता रही है। इसे अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कुछ देर बाद येजी घर वापस लौटती है और अपनी मॉम को सॉरी बोलती है। कहने लगती है कि मॉम, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। अफसोस, येजी ने देर कर दी, उसकी मॉम तो मर चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग लेमन बॉय लियान के पास आके इससे बोलने लगता है कि भाई, येजी की मॉम मर गई है। ये बात सुनते ही लियान शॉक्ड होता है और ये फौरन से येजी के घर पहुंचता है। याद है ना दोस्तों, हमने कहा था ये पछताएगा। इसने येजी की मॉम के बारे में जो कहा वो सच हो गया। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। लियान अब किस मुंह से येजी का सामना करेगा? वो खुद से बोलता है कि अब तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। दूसरी तरफ जिनमिन हॉस्पिटल में एडमिट है। चैंग यू अपनी कजन की केयर कर रहा है। इन दोनों को ये बात पता नहीं है कि येजी की मॉम मर चुकी है। उधर दूसरी तरफ जब येजी कब्रिस्तान से वापस जा रही होती है तो तभी लियान इसके सामने आ जाता है। इसे देख येजी बोलने लगती है कि वो देखो, मेरी मॉम मर चुकी है, अब तो तुम खुश हो ना? लियान जवाब देता है कि सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहता था। येजी जवाब देती है कि अगर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए तो तुम मेरी जान भी ले लो, मुझे भी मार डालो। लियान के पास कोई जवाब नहीं, ये बस सर झुका के सॉरी बोल रहा है। जाने से पहले येजी इससे बोलती है कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती, आज के बाद तुम मुझसे मत मिलना। ये बात बोल के वो चली जाती है। लियान पछता रहा है, इसने एक प्यारी सी चाइल्डहुड फ्रेंड को खो दिया है। काश ये येजी की मॉम को माफ़ कर देता तो आज कहानी कुछ और होती। खैर, आगे बढ़ते हैं। चैंग यू के पापा जी अपने बेटे के साथ मिस्टर ली के घर जा रहे हैं। ये लोग डिनर पे इनवाइटेड हैं। डैड चैंग यू से बोलता है कि लिंग लिंग एक अच्छी लड़की है, तुम उसे पसंद कर लो। तभी चैंग यू को उसके फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे बताने लगता है कि भाई, येजी की मॉम मर गई है। ये बात सुनते ही चैंग यू गाड़ी से उतर पड़ता है। ये डैड की एक नहीं सुनता और वहाँ से चला आता है। येजी के पास पहुँचता है, दोनों मिलते हैं। चैंग यू बोलता है कि सॉरी, मैंने आने में देर कर दी। येजी बोलती है कि तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझती हूँ, सब कुछ ख़त्म हो गया। चैंग यू येजी के पास आके बोलने लगता है कि येजी, तुम्हें इस हाल में देख मेरा दिल तो टूट सा गया है। येजी बोलती है कि कहीं और चलते हैं। फिर चैंग यू पूछता है कि क्या तुम्हें एडमिशन लेटर मिला? वो जवाब देती है कि चैंग यू, मैंने ही जॉन कॉलेज में अप्लाई नहीं किया, मैं वहाँ नहीं जा रही। ये बात सुन चैंग यू शॉक्ड होकर पूछता है कि फिर तुमने कहाँ अप्लाई किया? सुनो येजी, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से प्रॉब्लम नहीं है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तुमसे मिलने आ जाऊँगा, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। येजी बोलती है कि तुम जानते हो ना मैं क्या बात कर रही हूँ। ये बात सुन चैंग यू इमोशनल होता है और बोलने लगता है कि येजी, मैं मजबूर था। आई प्रॉमिस, मैं सही वक्त आने पे तुम्हें सब कुछ बता दूंगा।
येजी खामोश है, इसकी भी अपनी मजबूरी है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि चैंगयू के डैड ने येजी से कहा था कि ये उसके बेटे को छोड़ दे, उसे वापस भेजे। बस इसी वजह से येजी चैंगयू से ब्रेकअप कर रही है। प्रेजेंट में येजी चैंगयू से बोलती है कि हमारी लाइफ डिफरेंट है, बेहतर होगा कि हम अभी अलग हो जाएं। ये बात बोल के येजी अपना ब्रेसलेट उतार के चैंगयू के हाथ में देती है और उससे बोलती है कि हम आज के बाद नहीं मिल पाएंगे, गुड बाय। इन दोनों का तो ब्रेकअप हो गया। चैंगयू दुखी है, येजी भी अफसुर्दा है, दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। टाइम गुजरता है, 6 साल बीत चुके हैं। ईयर है 2017। येजी अपने जॉब में बिजी है, ये ब्रॉडकास्टर बन चुकी है। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, पर दूसरी तरफ का माहौल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। बैड बॉय जुन और लियान की दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई। बैड बॉय येजी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, पर लियान ऐसा होने नहीं दे रहा। लेमन बॉय भी धोखेबाज निकला। किसी ज़माने में ये लियान का जिगरी दोस्त हुआ करता था, पर अब ये बैड बॉय जुन के ग्रुप में शामिल हो गया है। बैड बॉय जुन तो चैंगयू से भी रिवेंज लेना चाहता है। लो जी, ये भी यहाँ पे पहुँच गया। इसे लियान ने बुलाया है ताकि दोनों मिलके येजी को प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट सीन में हम चैंगयू और येजी को साथ में देखते हैं। दोनों 6 साल बाद मिल रहे हैं। चैंगयू इंजर्ड है, ये चाहता है कि आज रात ये येजी के साथ रहे ताकि बैड बॉय से नुकसान ना पहुंचा पाए। येजी भी मान जाती है, वो इसे अपने घर में रहने देती है। जब ये दोनों अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि सारा घर स्मैश हुआ पड़ा है। ये जरूर बैड बॉय जुन ने किया होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लियान चैंगयू से मिलने आता है तो तभी येजी वहीं पे आ जाती है। लियान दरवाजे के पीछे छुप जाता है ताकि येजी इसे ना देख पाए, पर ये तो लड़की को देख सकता है ना। 可以知道下雨了。 लियान वहाँ से चला आता है, इसे बैड बॉय को रोकना जो है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर लियान ने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम क्यों नहीं दिया था। दरअसल बात ये है कि 6 साल पहले जब बैड बॉय और उसका भाई प्लान बना रहे थे कि वो येजी को एंट्रेंस एग्जाम देने नहीं देंगे, तो ये बात लियान को पता चल गई थी। इसे हर हाल में उन दोनों को रोकना था। फिर जब दोनों भाई लोग जा रहे थे तब लियान ने इन पे अटैक कर दिया था। तीनों पुलिस स्टेशन जा पहुंचे थे। तब यांशी ने लियान को बहुत समझाया था कि वो रिकंसिलेशन कर ले, पर लियान नहीं माना। उसे इस बात का डर था कि अगर ये दोनों भाई जेल से बाहर निकले तो येजी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाएगी। बस इसी वजह से लियान भी एग्जाम नहीं दे पाया था। वो कुछ दिन तक जेल में रहा। तब इसने सेक्रीफाइस करके येजी के फ्यूचर को सिक्योर किया था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि बिलाखिर लियान और येजी का आमना सामना हो जाता है। तीनों एक साथ बैठते हैं। येजी इनसे बोलती है कि आइंदा से तुम दोनों मुझसे कुछ मत छुपाना। सुनो लियान, मुझे यांशी ने सब कुछ बता दिया है। तुमने मेरी वजह से एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था। वो जवाब देता है कि वो पास्ट का हिस्सा है, तुम वो सब कुछ भूल जाओ, कोई नई बात करो। येजी को अपनी फ्रेंड जिनमिन की याद आ गई। चैंगयू उसका नंबर मिलाता है। दोनों सहेली बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी गड़बड़ हो जाती है। येजी को जिनमिन की कंडीशन के बारे में पता चल गया है। लियान और चैंगयू इसे सब कुछ बता देते हैं। फिर होता ये है कि नेक्स्ट डे येजी जिनमिन से मिलने हॉस्पिटल जा पहुंचती है। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स काफ़ी सालों बाद मिल रहे हैं। जिनमिन की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। बीमारी की वजह से इसके सारे बाल भी झड़ गए हैं। अगर इसका लक अच्छा रहा तभी ये बच पाएगी। उसी दिन जिनमिन की तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर्स इसकी सर्जरी करते हैं। थैंकफुली सब कुछ सही रहता है। जिनमिन की हालत अब खतरे से बाहर है। ये कुछ टाइम में रिकवर हो जाएगी। ये बात जान के सभी फ्रेंड्स खुश होते हैं। जब ये तीनों वापस जा रहे होते हैं तो तभी येजी को डायरेक्टर ली की कॉल आती है। वो उसे बताने लगता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा मिसिंग है, तुम उसे तलाश करो। तभी लियान को बैड बॉय जुन की कॉल आती है। वो बताने लगता है कि येजी की ग्रैंडमा को मैंने किडनैप कर लिया है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम तीनों फौरन से मेरे बताए हुए जगह पे पहुंचो। इसकी ये बात सुनते ही येजी खौफजदा होती है। इन्हें जल्दी से वहां पे पहुंचना होगा। कुछ देर बाद ये तीनों बैड बॉय जुन के खुफिया ठिकाने पे पहुंचते हैं। येजी पूछने लगती है कि मेरी ग्रैंडमा कहाँ पे है।
बैड बॉय तो बड़ा ही चालाक निकला, इसने तो ग्रैंड माँ को किसी और जगह पे रखा हुआ है, वो भी धोखेबाज लेमन बॉय के कस्टडी में। चैंग-यू, लियान और येजी तो इसके बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। येजी बैड बॉय से पूछती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो? वो बोलता है कि मैं क्या चाहता हूँ, इन दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आज मैं इन्हें दुगना दर्द फील करवाऊंगा, तुम बस देखती जाओ। चैंग-यू चिल्ला के बोलने लगता है कि तुम्हारी फाइट हम दोनों से है तो फिर तुम इसे बीच में क्यों ला रहे हो, दम है तो खुद सामने आ। ये बात सुन बैड बॉय अपने बंदों से बोलता है कि मारो इन्हें, तब तक मत रुकना जब तक ये दोनों बेहोश नहीं हो जाते। दोनों बॉयज मार खा रहे हैं, इनकी खूब पिटाई हो रही है। बैड बॉय येजी से बोलता है कि तुम्हारी खूबसूरती ही इनकी बर्बादी की असल वजह है। गाइस वार्म अप हो गया, अब इन दोनों के साथ कुछ एक्साइटिंग करते हैं। बैड बॉय का मूड तो बड़ा ही अग्रेसिव है, लगता है कि आज ये इन तीनों को नहीं छोड़ेगा। येजी से बोलता है कि हे यू, पहले तो मैं भी तुम्हें पसंद करता था पर अब मुझे तुम्हें टॉर्चर करने में मजा आ रहा है। फिर बैड बॉय सारा गुस्सा चैंग-यू पे निकालता है, कहने लगता है कि अरे मैं तो तुम्हें भूल ही गया था, चला बेटा तुझे भी मजा चखाता हूँ। येजी बेचारी रो रही है, दोनों बॉयज बेचारे मार खा रहे हैं। कहानी तो दर्दनाक हो गई। इससे पहले कि बैड बॉय किसी को मारता तभी लेमन बॉय वहीं पे आ जाता है। इसकी गैरत सही टाइम पे जागी है, अच्छा हुआ ये आ गया। खतरनाक फाइटिंग शुरू। चैंग-यू बैड बॉय को लात दे मारता है, वो गिर पड़ता है। इस बात का फायदा उठाते हुए वो येजी को आज़ाद करता है। लियान बेहोश पड़ा है, येजी को उसकी फिक्र हो रही है। ओह नो, बैड बॉय तो उठ पड़ा, इसके हाथ में तो चाकू है, ये येजी को मारना चाहता है। तभी चैंग-यू इसके सामने आ जाता है। बैड बॉय इसके सीने में छुरा घोंप देता है। लेमन बॉय इसे काबू करता है। येजी रो रही है। चैंग-यू ने इसकी जान तो बचा ली पर अब इसकी जान खतरे में पड़ गई है। वो कहने लगता है कि अगर मैं ना मरा तो तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। वो बोलती है कि ओके मैं नहीं जा रही। नेक्स्ट सीन में हम इनको हॉस्पिटल में देखते हैं। चैंग-यू का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, उसकी जान खतरे से बाहर है। नेक्स्ट सीन में चैंग-यू लियान से पूछता है कि तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। वो जवाब देता है कि बेहतर होगा कि तुम अपना ख्याल रखो। येजी भी आ गई, लियान वहाँ से चला आया। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये इन दोनों के बीच नहीं आना चाहता। फिर चैंग-यू येजी से पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। लड़की मुस्कुरा रही है, लगता है कि इसने चैंग-यू को चूज कर लिया है। चैंग-यू ठीक हो गया है, ये येजी के साथ है, आज ये कुछ स्पेशल करने वाला है। ये येजी को रिंग पहनाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। वो हंस के जवाब देती है कि हाँ, सीन थोड़ा सा रोमांटिक हो गया, फाइनली ये दोनों एक हो गए। 3 मंथ बाद होता ये है कि येजी की ग्रैंडमा मर जाती है, वो दुखी है। लियान येजी के साथ है, वो बोलती है कि पहले जो हुआ उसके लिए सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। वो बोलता है कि सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम फ्रेंड्स थे, हमेशा रहेंगे। येजी क्या तुम मुझे हग कर सकती हो। दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स एक दूसरे से गले मिलते हैं। इन दोनों की जोड़ी ही अच्छी थी, काश येजी इसे चूज कर लेती। खैर आगे बढ़ते हैं। येजी अपना सामान पैक कर रही है, ये अभी जॉन सिटी में चैंग-यू के साथ रहने जा रही है। रात को दोनों मिलते हैं। चैंग-यू के हाथ में वही ब्रेसलेट है जो इसे बचपन में येजी ने दिया था। कहानी की हैप्पी एंडिंग तो हुई है पर मज़ा नहीं आया। क्या कर सकते हैं, कभी कभी डायरेक्टर लोगों की खोपड़ी सटक जाती है और हमें ये एंडिंग देखने को मिलती है। आप क्या बोलते हो दोस्तों, कमेंट करके बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू so much for watching. Bye bye.